श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में रविवार को वन्यजीव संरक्षण को नई मजबूती मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। ये कार्यक्रम कूनो पार्क के भीतर पालपुर कोट फोर्ट के सामने कूनो नदी तट पर आयोजित हुआ। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में रविवार को वन्यजीव संरक्षण को नई मजबूती मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। ये कार्यक्रम कूनो नेशनल पार्क के भीतर पालपुर कोर्ट के सामने कूनो नदी तट पर आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के तत्वाधान में आयोजित किया गया। छोड़े गए 53 घड़ियाल गैवेलियस गैंगेटिक्स प्रजाति के हैं, जिनमें 28 नर और 25 मादा शामिल हैं। वहीं 25 कछुए 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल प्रजाति के हैं। सभी जीवों को वैज्ञानिक निगरानी और तय मानकों के अनुसार नदी में छोड़ा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल सिर्फ पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। मध्य प्रदेश लगातार पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस साल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। कूनो जैसे संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों के साथ साथ स्थानीय रोजगार और पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विलुप्त हो रहे जीवों के संरक्षण के संकल्प के साथ राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कूनो में चल रहे चीता प्रोजेक्ट का भी उल्लेख किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ था। वन्य जीवों का एक तरह से स्वर्ग समान है। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के प्रजातियों के संरक्षण के लिए, खास करके जलचर घड़ियाल, ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनो में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। घड़ियाल, मगरमच्छ ये नदी के जीवन में प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। न केवल नदी की सफाई रखते हैं, बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर जमाने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष हो, लेकिन जीवन की निशानी है। हम सब ने इसी के साथ यहाँ एक और 3 धारी के कछुए, ये भी देश भर में बड़े दुर्लभ है, उनको भी हमने पुनर्जीवित करके एक तरह से इस जंगल को आबाद करने के लिए स्वच्छंद वातावरण में, स्वच्छ जल में छोड़ने का बड़ा काम किया है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी वन्य जीव प्रेमियों को भी ये बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से पालनपुर कूनो में चीता पुनर्स्थापन का काम प्रारंभ हुआ, उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे प्रकार से हमने सभी जंगल के अंदर उन सारी जीव जातियों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। कितना अच्छा लगता है हमारे अपने घर में अंडे से बच्चा निकलना, बच्चे को बड़ा करना और 2.5 साल के ऊपर से बच्चों को बड़ा करके जीवन के सभी आने वाले चुनौतियों को मुकाबला करने लायक बना करके स्वच्छंद वातावरण में, स्वच्छंद नदी के जल में छोड़ना। दौड़ते हुए ऐसे जा रहा है जैसे अपने घर में खेलते हुए बच्चे जाते हैं, आनंद आ जाता देख करके। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंबल का ये पालनपुर कूनो का क्षेत्र सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं का अथाह भंडार है। ऐसे में जब यहाँ दूध का उत्पन्न होता है, फल फूल सब्जी और ग्रामीण जन आनंद के साथ रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में सब जीवों का उनके साथ रहना, ये पर्यटन की दृष्टि से भी फॉरेस्ट पर्यटन को बढ़ावा देने का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहीं आए, गत वर्ष के 2 वर्ष के रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में आए। हम इसमें और बढ़ता जाए इसका प्रयास करेंगे। कल चीतों को हमने बोत्सवाना में से खास करके माननीय
महामहिम राष्ट्रपति जी के समय जो गिफ्ट मिला था माननीय वन मंत्री जी के माध्यम से एयरफोर्स के विमान से ला करके कल हमने उनको छोड़ करके जंगल के अंदर उस विश्वास में वृद्धि की जिस आधार पर हमारा ये जंगल एक ये मान के चले कि चीतों का पुनर्स्थापन ये दुनिया की बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारी आबो हवा, यहाँ के वातावरण में यहाँ के हमारे स्टाफ ने, आसपास के रहवासियों ने ऐसा अपनाया जैसे घर के बच्चे अपनाते। तो 20 से लाए हुए जानवर 12 बचे थे, लेकिन 12 से 38 हुए और कल 9 छोड़े तो सब मिलाकर 48 हो गए। तो मैं बधाई देना चाहूंगा।